हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में मन लगाकर कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान का बी से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं एक लंबा सवाल से क्या कहता है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल में है। इसी तरह हम लोग देखेंगे 41 लंबा सवाल क्या कहता है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। तो 41 का आंसर हो जाएगा हीराकुंडा बांध। इसका आंसर हो जाएगा सी, हीराकुंडा बांध है। इसी तरह हम लोग देखेंगे 42 लंबा सवाल क्या कहता है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो आप लोग 42 का आंसर बताइएगा कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो 42 का आंसर हो जाएगा विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 43 नंबर सवाल क्या कहता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। इसका आंसर हो जाएगा डी, हाजीपुर में है। इसी तरह देखेंगे 44 नंबर सवाल चावल है। चावल क्या है? चावल क्या है? तो इसका आंसर हो, आप लोग बताइए कि चावल क्या है। तो चावल एक खरीफ फसल है। इसका आंसर हो जाएगा ए, चावल खरीफ फसल है। इसी तरह हम लोग देखेंगे 45 नंबर सवाल क्या कहता है। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो 45 का आंसर हो जाएगा सेल, निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 46 नंबर सवाल देखते हैं। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो 46 का आप लोग आंसर बताइए कि कौन ऐसा खनिज है जो कोडरमा से संबंधित है। तो 46 का आंसर हो जाएगा अभ्रक। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह 47 नंबर सवाल देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सोवियत फ्लड है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सोवियत क्रांति। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखेंगे 48 नंबर सवाल क्या कहता है। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, आप सभी से याद कर लीजिएगा कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं। तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। इसका आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। इसी तरह 49 नंबर सवाल देखते हैं। यात आय तथा उपभोग का अंतर क्या है? आय तथा उपभोग का अंतर क्या है? तो 49 का आंसर हो जाएगा बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 50 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो 50 का आंसर हो जाएगा स्थानीय जमा, ये नहीं होगा। चालू जमा, ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बाबू इसका आंसर हो जाएगा सी, अधिविक कर्ज है। अधिविक कर्ज है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 51 नंबर सवाल देखते हैं। क्या कहता है। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार का ऋण का लेन देन होता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन। इसका आंसर हो जाएगा बी, दीर्घकालीन ऋण का लेन देन होता है। इसी तरह 52 नंबर सवाल देखते हैं। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। 52 का आंसर महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्राहक हमारे दुकान पर आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 53 नंबर सवाल क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला सवाल क्या कहता है। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? 53 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो 53 का आंसर हो जाएगा शिक्षा।
आधारभूत संरचना का एक घटक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 54 नंबर सवाल क्या कहता है, इनमें से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है। इनमें से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है। तो 54 का आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा ए, ज्वारीय ऊर्जा है। इसी तरह हम देखेंगे 55 नंबर सवाल क्या कहता है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। 55 का आंसर आप लोग बताइए कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो 55 का आंसर हो जाएगा 20 लाख वर्ष पूर्व में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 56 नंबर सवाल क्या कहता है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है। निम्न में से खरीफ की फसल कौन है। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका निम्न में की चावल है। इसका आंसर हो जाएगा ए, चावल है। इसी तरह हम लोग देखेंगे 57 नंबर सवाल क्या कहता है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो 57 का आंसर हो जाएगा गन्ना एक रेशेदार फसल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग देखेंगे अगला सवाल 58 नंबर सवाल क्या कहता है, कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है। 58 का आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में है कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखेंगे 59 नंबर सवाल, गुटेन वर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। गुटेन वर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। और आज के आखिरी सवाल है, इंग्लैंड में दीर्घकालीन की शुरुआत किसने की। इंग्लैंड में मूर्धकाला की शुरुआत किसने की। मूर्धकाला की शुरुआत किसने की। आप लोग इसका आंसर बताइएगा 60 नंबर का कि इंग्लैंड में मूर्धकाला की शुरुआत किसने की थी। तो 60 का आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, कैंकस्टन ने किए थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।